है क्या कि हमारे हालात जो हैं वो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, देश के कोई ऐसी किल्लत किसी चीज़ की कहीं हो नहीं रही है, कहीं ह्यूमन क्राई नहीं है, तो इसलिए हम लोग का भी उतना उधर ध्यान नहीं गया। अब राहुल जी कह रहे हैं लेकिन कि आर्थिक सुनामी आएगी, तो वो कब आएगी? अब तो 8 महीने हो गए, मतलब इस साल के, और जंग के मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए पूरे। ठीक बात। 2 महीने पूरे हो गए, सीज फायर हुए, सीज फायर की मियाद खत्म हो गई है कल, ये नया है इसमें। और अब अमेरिका और ईरान ये 60 दिनों तक जो खामोश रहे, पूरी तरह तो नहीं रहे, कुछ कुछ करते रहते थे ऑफिशियली, लेकिन उसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ा दावा किया सीज फायर डेडलाइन खत्म होने के बाद। उन्होंने एक मैप शेयर किया जो आपकी स्क्रीन पर है और कहा कि यह अमेरिका का इलाका है, मतलब ये जो गोल सर्कल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा न्यू यूएस टेरिटरी, हमारी हो गई अब से। ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक जहाज नहीं निकलता, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ये जो इस तरफ वाला समंदर जो आपको नीला दिख रहा है, वहां पर यूएस नेवी खड़ी है, और वो कहते हैं कि यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाता हमारी मर्जी के बगैर। ईरान कहता है कोई अंदर नहीं आ पाता हमारी मर्जी के बगैर। अब ईरान ने हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल का फिर दावा किया और कहा कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नाकेबंदी कर रखी है, हमारी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं जाएगा। हॉर्मुज में अब कंट्रोल को लेकर के झगड़ा है। ईरान ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। देखिए, ये भी बदल गए सुर। अब ट्रंप कहते हैं जो हर बार कहते थे बातचीत हो रही है, दे आर बेगिंग अस फॉर टॉक्स, अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से कोई बात नहीं हो रही, और ईरान कह रहा है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है हमसे कि वो हमसे बात तो कर लो कम से कम। अब देखिए इस पर ट्रंप ने क्या बताया। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we. 28 फरवरी, मुझे दिन भी याद है, ये जंग शुरू हुई थी जब ईरान, इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खमेनी की हत्या की थी पहले दिन। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो गए ना सर, 28 फरवरी को। ट्रंप साहब जंग हार रहे हैं और रोज बताते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। 6 महीने सुपर पावर ईरान जो है 6 महीने से लड़ रहा है, और ट्रंप दावा कर रहा है मैं जीत रहा हूं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया। ये दावा, और अगर अमेरिका में कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है तो वो धन्य है। देखिए, इस मामले में तो एक जिसको कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक कोई पैरामीटर रखते हैं, जैसे चावल भगोने में से एक निकाल के देखते हैं। जब अमेरिका को और अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को सो कॉल्ड मीडिएटर बनाना पड़ा, उसी दिन समझ में आ गया कि इसकी पूंछ कितनी दबी है। चलो कतर होता, चलो ओमान होता, तो समझ में आता कि ये वो देश हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका की स्थिति उस मामले में तो खराब हो चुकी थी, जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास गुंजाइश होती है, जब हम बार्गेनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास भी कुछ होता है, अमेरिका के पास कुछ नहीं था। और इस जंग में तबाह बर्बाद होने के बावजूद मैसेजिंग के लेवल पर, जिसको कहते हैं कि दबाव बनाने के लेवल पर, हम ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई में तो यही होता है ना, इससे थोड़ी ना होता है कि हम बचा सकते हैं, हम ज्यादा तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। वो संदेश देने में ईरान पूरी तरह से कामयाब रहा। और अब जहां पर मिड टर्म इलेक्शन के सामने खड़े हैं ट्रंप, वो इस तरह के बड़बोलेपन से कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हैं। अगर कुछ बहुत डिसाइसिव नहीं दिखा होता हुआ तो यकीन मानिए कि सिर्फ इतना भर नहीं होगा। अभी जो लेटेस्ट जो अमेरिका में सर्वे आया है, अब तक के रिकॉर्ड लो पर है उनकी लोकप्रियता 33%। बहुत बुरी है जो लेटेस्ट है, इनकी अप्रूवल रेटिंग, इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो मात्र 33% रह गई है। ये अब तक का रिकॉर्ड लो है। और अगर वो इसी तरह से चलते रहे कि हमारा तो जहाज खड़ा है, अच्छा जहाज आपका खड़ा है, IRGC वाले गोली बरसा दे रहे हैं, जहाज आपका खड़ा है, परमिशन बिना लिए निकल जा रहे हैं, तो या तो आप तय करके बताइए कि आप कितने जहाज परमिशन लेकर निकलवा दे रहे हैं, और ईरान कितने जहाजों को रोक पा रहा है या परमिशन दे पा रहा है। अगर ये नहीं बताएंगे तो दुनिया को अब साफ दिख रहा है कि जो वर्ल्ड पावर अमेरिका है वो ईरान से बुरी तरह से हार रहा है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु ये देखिए, एक ये चीज हमको जरूर जाननी चाहिए कि हमारे हालात जो हैं क्यों संभले हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है अभी भी,
मैंने ये डेटा निकाला है सर, एक कोई निकालें कि कितने एक दिन में कितने जहाज निकलते हैं? 170 नहीं, जो वो जहाज निकलते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। वो ओमान की 170 का है। निकलते कितने हैं? 170 170 के आसपास। आजकल निकल रहे हैं इतने जहाज? नहीं निकलते थे, अभी इतने नहीं निकलते निकल थे रहे ना। अभी 75 तक ही निकल पा रहे हैं। अब देखिए, और वो ओमान की कोस्ट लाइन के साथ साथ निकलते हैं। हमारा बीच में क्रूड से नहीं ऑयल निकलते। हमारा क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे ज्यादा 43% से ज्यादा आ रहा है रूस से।